सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीमा गोराई ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम सब घूमने आए हैं वडोदरा के कमाडी बाग गार्डन में। वैसे तो यहाँ पर हम सब कई बार आ चुके हैं, मगर मैंने सोचा इस बार यहाँ का वीडियो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप भी देखिए मेरे साथ इस गार्डन का पूरा व्यू। तो सबसे पहले हमने टॉय ट्रेन के लिए टिकट ले लिया और ये ट्रेन गार्डन का पूरा एक चक्कर लगा के वापस आता है, जिससे हमें बैठे बैठे ही सब कुछ देखने का मौका मिल जाता है। ट्रेन अभी ऑलमोस्ट फुल हो गया है, इसलिए हम भी एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गए, क्योंकि बाद में फिर जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तो फाइनली अभी ये स्टार्ट हो गया है। हम सब आगे का व्यू देखते हुए इस राइड को एंजॉय करते हैं। आज हम सब आए हैं स्पेशली जू देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों को भी बहुत मन था कि जू देखने जाए, क्योंकि बच्चों को एनिमल्स वगैरह देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। रास्ते में हमें दिखा एक छोटा सा हॉस्पिटल, स्कूल और छोटा सा एक पेट्रोल पंप और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन और एक ग्रीन हाउस जैसा कुछ तो था। और अभी अभी हमें पता चला कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और वो क्या है मैं थोड़ी देर में आप सबको बताती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी स्कूल की पिकनिक चल रही है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है। इसके लिए बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे पिकनिक के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब ये देखिए वहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे हिरन दिख रहे हैं आपको, और ये बड़ा सा वड का पेड़ दिख रहा है आपको। कहा जाता है इन पेड़ों की वजह से ही इस सिटी का नाम वडोदरा रखा गया है। हमारी ट्रेन वाली राइड होती है अब यहीं पे खत्म। और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें लगा था कि ये ट्रेन जू के अंदर भी जाएगी और हमें ऐसे ही सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रेन जू के अंदर नहीं गई, सिर्फ पूरे गार्डन का एक चक्कर लगा के अपने स्टॉप पे वापस आकर रुक गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले ट्रेन जू के अंदर भी जाती थी, मगर अभी बहुत सारी पुरानी चीजों को चेंज करके सब कुछ नए तरीके से बनाया गया है, और इसलिए सारा सिस्टम भी चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे मेघा का मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर थोड़ी देर में छोटा सा स्क्वायरल देख के उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया और बहुत ज्यादा खुश हो गई है वो। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट गिलहरिया इधर उधर खेलते हुए और भागती हुई नजर आ रही थी, और सच बताऊं ये सब देख के ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये जो सीढ़ियों वाली जगह देख रहे हो, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट जगह है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तब ऐसे यहाँ पे आके घूमने फिरने लगती हूँ, और हाँ, फोटोशूट कराने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। जरा सोच के देखो, यहाँ पे खड़े होके कोई भी वीडियो या रील बनाओ तो कितनी सुंदर लगेगी। चलो इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, अब फिर से चलती हूँ जू की तरफ, क्योंकि बच्चों को तो जू दिखाना भी बाकी ही रह गया। सबसे पहले टिकट लेकर हम सब अंदर गए। अंदर जाते ही वहाँ का नजारा तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पे सबसे पहले आता है बर्ड वाला सेक्शन, यानी पक्षी घर, जहाँ पे हमें बहुत सारी रंग बिरंगी पक्षियाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पिंजरे में एक साथ बहुत सारी पहाड़ी पैरट्स रखे हुए थे। और भी कई सारी बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिली। थोड़ा सा और आगे जाते ही मेघा को कुछ दिखा और वो मुझे बुलाने लगी कि आओ मम्मा यहाँ देखो क्या है। और जब मैं वहाँ गई तो हमने देखा कि बतख ने बहुत सारे अंडे दिए थे। ऐसा कुछ पहली बार बच्चों ने अपने आंखों के सामने देखा, और इसीलिए उनके एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ गई। एक चेन वाला दरवाजा पार करते ही एक दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया, और वो है स्वैंस की दुनिया, जहाँ पे चारों तरफ बहुत बड़े बड़े राजहंस दिखाई दे रहे थे। और इस लकड़ी से बने हुए ब्रिज पे चढ़ के यहाँ का सारा नजारा देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हाँ, मगर पानी यहाँ का बहुत ज्यादा गंदा था और बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी, क्योंकि देख रहे हो बहुत सारे बतख यहाँ आसपास घूम रहे थे, और सारे डक रह पाए इसके लिए उनके लिए यहाँ पे छोटे छोटे घर भी बनाए हुए थे। इस वाले बतख को ऐसे चलते हुए देख के मेघा तो कह रही थी कि ये बतख जैसे बूढ़ा हो गया। और तभी हमें वहाँ एक दूर कलरफुल पैरेट दिखाई दी, जो कि बिना पिंजरे के बैठा हुआ था, और साथ ही दो और पैरेट थे जिनको कोई भी पिंजरे में नहीं रखा था, मगर फिर भी ये पैरेट उड़ के नहीं भाग रहे थे। फिर हमने मगरमच्छ का तालाब देखा, जहाँ बहुत सारी मगरमच्छ एक साथ लेटे हुए धूप सेक रहे थे। सारे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे थे, और उन्हें देख के लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद रिशु बेबी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर चलने लगा। उसे शेर देखने जाना था। उसकी दीदी उसे बार बार बोल रही थी चलो टाइगर देखने चलते हैं, मंकी देखने चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा शेर बैठा है, और ये दूसरा वाला शेर अभी टहल रहा है, लग रहा है ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। और एक ये दूसरा टाइगर है जो कि बैठा है। उसके बाद आते हैं मंकी देखने के लिए। अरे बाप रे, ये देखिए हमारे सामने ही एक बंदर पिंजरे से बाहर निकलकर भाग गया, और उसे भागता देख सारे पिंजरे में हड़कंप मच गई और सारे बंदर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। अच्छा है कि बंदर ने भागते वक्त किसी को मारा नहीं, वैसे मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। यहाँ पर रिशु बेबी भी एक मंकी के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मंकी को रिशु बेबी शायद कुछ खास पसंद नहीं आया, और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। कई सारे बंदर एक साथ बैठ के पत्ते खा रहे थे। बंदरों को पत्ते खाते देख मेघा ने भी कोशिश की उन्हें पत्ते खिलाए,
मगर वो इतना ज़्यादा डर रही थी कि बंदरों को पत्ते खिला ही नहीं पा रही थी। फिर उसके पापा ने बाद में उसकी हेल्प की, तब जाके बंदर ने पत्ते खाए। अब आगे जाके हम सब टाइगर देखने लगे। इतने में टाइगर भी अपनी गुफा से बाहर आके एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर आके बैठ गया और फिर सारे लोग उसे बड़े मजे से देखने लगे। शेर खान की आवाज सुनकर आसपास जितने भी बच्चे थे सारे दौड़ के आगे वहां उसे देखने के लिए। तब तक हमने पूरा जू घूम लिया और सारे एनिमल्स देख लिया। अब हम जा रहे हैं गार्डन की दूसरी साइड पे घूमने के लिए। अब जरा रिशु बेबी की एक्साइटमेंट तो देखिए। एनिमल्स देख के रिशु बहुत खुश हो गया। फिर थोड़ी देर चलते चलते मुझे रास्ते में वही बड़ोदरा की फेमस विश्वामित्री नदी दिखी, जिस नदी में इतने सारे मगरमच्छ रहते कि आप सोच भी नहीं सकते। और बारिश के टाइम पे तो ये सारे मगरमच्छ नदी से बाहर आके इधर उधर कभी कभी रोड पे भी दिखने लगते हैं। मेरे सामने ही अभी वहाँ नीचे 2 मगरमच्छ बैठे हैं, मगर थोड़ी दूर होने की वजह से मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। पूरे बड़ोदरा में इससे खतरनाक चीज शायद ही कुछ होगी। फिर मेघा ने झूला देखा और उसे झूला झूलना था, तो हम दोनों भी चले गए साथ में और थोड़ी देर तक वहाँ झूला झूलने लगे। बहुत मजा आ रहा था। फिर रिशु बेबी को भी उसके पापा ने बैठा के झूला झुलाया। तब तक मेघा भी दूसरी जगह जाके स्लाइड करने लगी और आसपास जो भी एक्स्ट्रा झूले थे उस सब में वो ट्राई करने लगी। थोड़ी देर तक वो वहाँ पे वैसे ही खेलने लगी और हम सब तब तक थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। रिशु बेबी को भी तब तक भूख लगी थी, तो मैंने वहाँ बैठ के उसे थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। हमें भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी, तो हमने भी कैंटीन से ढोकला और समोसा मंगा के खाया। जू देखते देखते ही आज का सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और भी बहुत सारी चीजें देखने को रह गई, जैसे कि आर्ट गैलरी, पिक्चर गैलरी, और उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं।